Hello students, this video will the purpose of exercise 1.4 intro class 11th NCERT। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूं। इससे प्रीवियस वीडियो में इंट्रो ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.4, उसमें मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड यूनियन कैसे फाइंड करते हैं और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का। ओके स्टूडेंट्स, सो आज बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रो एक्सरसाइज 1.4। ओके, सो नाउ intersection of sets, let A and B be two sets, be two sets. The intersection of set A and set B is the set of elements which are common both set A and सेट बी। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में हम वही पॉइंट लेंगे, वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, कॉमन बोथ सेट ए एंड सेट बी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 4 5 6। अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट्स मुझे ए इंटरसेक्शन बी, इसे क्या बोलते हैं, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो मैंने क्या बोला था, एलिमेंट्स विच आर कॉमन बोथ ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे। क्लियर है? तो सेट ए में देखिए 1 है, इसमें नहीं है। 2 ए में बिलोंग्स कर रहा है, इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा। 3 ए में बिलोंग्स कर रहा है, बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा। 4 ए में बिलोंग्स कर रहा है, बी में भी है, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, और ये पता है सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट, याद करो। ओके स्टूडेंट्स, एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक सेट है ए ई आई ओ यू और सेट बी है ए बी आई। अगर मैं आपसे बात करूं टू फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, मैंने बोला ना कॉमन बोथ सेट ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए ई उसमें नहीं है, आई ये आई है, आई हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ओके, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? स्टूडेंट्स, इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स उसका, ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, x such that x belongs to A and x belongs to B. Okay, it means x belongs to both A and B.
कॉमन होगा दोनों में, ए सेट में भी होगा और बी सेट में भी होगा, तभी हम उसे इंटरसेक्शन में लेंगे। ओके, अब बात करेंगे वेन डायग्राम। So before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Now students, Venn diagram, intersection of sets. इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ जाओगे। let a is equal to 1 2 3 5 8 and set b is equal to 5 8 3 4 9. Okay students, now we find intersection of b. Common elements both a and b. Common elements both a and b. One is belongs of a but not belongs to set b. 2 is the belongs of set a but not belongs in set b. 3 belongs in set a but 3 is belongs in set b. So 3 is the common elements. Okay. 5 is the belongs in set a and in set b, belongs in set b. So 5. 8, element 8 is belongs in set a and also in set b. चेक कर लो, 8 भी आएगा और तो कोई नहीं हो। So this is the a intersection b. Common elements both set a and b. अब इंटरसेक्शन के लिए कैसे करोगे? इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैंने आपसे क्या बोला था, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। ये आ गया रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, इस रेक्टेंगल में ये सभी एलिमेंट होते हैं, वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें सभी एलिमेंट होंगे और कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी होंगे, जो ए में भी होंगे, सेट बी में भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये जो कॉमन एलिमेंट है ना 3 5 और 8, वो इस वाले पोर्शन में आएंगे। चेक करो, देखो ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? और ये है ए इंटरसेक्शन बी के लिए। किसके लिए है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, ये मेरे लिए सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 5 8। ओके, लेकिन कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 3 5 8। 3 5 और 8। ओके, अब मैं बोलूंगा सेट ए में कितने एलिमेंट है? आप बोलोगे 1 2 3 5 8। 1 2 स्टूडेंट, सेट ए ये है ना मेरे लिए, चेक कर लो, ये सेट ए है। अब इस सेट ए में 3 5 8 तो आ गया ना, ये तो कॉमन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये तो ए में भी है और बी में भी है, तो 3 5 8 तो हो गया ना। अब 1 2 3 5 8। ओके, अब सेट बी की बात करेंगे। सेट बी कौन सा है? ये वाला पार्ट है सेट बी के लिए। लेकिन सेट बी में 3 5 8 जो कॉमन है एलिमेंट, वो तो है, वो तो प्रेजेंट है। अब बचे हुए एलिमेंट्स कितने हैं? 4 9। 4 एंड 9। ये आपके लिए क्या रहेगा? वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स समझा दिया। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि विदाउट एलिमेंट्स में इसका रिप्रेजेंटेशन करता हूं, आइए बात करेंगे। देखो, ये कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई ए सेट है मेरे लिए, ए।
और ये है सेट बी। सेट बी, ये जो पार्ट है ये वाला पोर्शन है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों में है ये वाला पोर्शन। ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये ए में भी है और बी में भी है। तो इसे मैं थोड़ा शेडेड कर रहा हूं और इसी को मैं क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। शेडेड पार्ट, shaded part is present both set A and set B also। स्टूडेंट्स ये जो shaded part है A सेट में तो है लेकिन सेट B में भी प्रेजेंट है, और ये आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। read as A intersection to B। Okay students, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy। स्टूडेंट्स एक केस पढ़ते हैं किसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में। इसके बाद में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो केस क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सेट A इज इक्वल टू 8, 10, 12, 14 एंड 16 और सेट B है स्टूडेंट्स 18, 20, 22, 24। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए दो सेट है। अब मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड करूंगा। A इंटरसेक्शन B। अब बताओ, कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट बोथ A एंड B। ओके, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24? ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 5, और 5 क्या होता है, नथिंग, नल सेट होता है ना। ये क्या होता है, भूल गए, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5, ये तो नल सेट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस केस में सेट ए एंड सेट B are called disjoint set। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब समझते हो, डिसजॉइंट सेट क्या होगा, ऐसे दो सेट जिनका कॉमन एलिमेंट कुछ ना हो, नथिंग। So these are called disjoint set। okay, representation on Venn diagram। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करती हैं, मैंने बोला एक रेक्टेंगल होगा, ये क्या होता है, यूनियन, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए होगा, और अब मैं कुछ कॉमन पार्ट नहीं लूंगा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, और ये क्या होगा, सेट बी होगा। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 8, 10, 12, 14, 16, और ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट बी के 18, 20, 22 और 24। ओके, ये क्या है, ये आपके लिए डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स। ओके,
अब बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ओके, सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी. नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. इसका मतलब क्या है? आपके पास दो सेट होंगे ए और बी. ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करो, बोथ आर इक्वल. और इसे हम पता क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ. ओके स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन भी चेक कर लो भाई. ये ऐसे होता है, ए सेट ये होगा, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया. ए और ये बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी. ओके. सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका इंटरसेक्शन किया जाए सी के साथ, इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. और ये होता है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. ओके. सी थर्ड, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ किया जाए तो क्या आएगा? फाई. ए इंटरसेक्शन फाई इट मींस नल सेट इज इक्वल टू फाई. एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. ओके स्टूडेंट्स, ये होगा लॉ ऑफ फाई. लॉ ऑफ फाई. और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट डी, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. आइडेम्पोटेंट लॉ. लॉ चेक कर लो स्टूडेंट्स. इसे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है. ए का ए के ही साथ इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना, यही वाला सैडेड रीजन, सैडेड एरिया. यही तो आएगा सैडेड वाला एरिया, यही आएगा ए. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपोर्टेंट होता है पॉइंट. नेक्स्ट वाला इंपोर्टेंट है ई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. आपके पास थ्री सेट होंगे. पहले बी और सी का क्या निकालो? यूनियन. आफ्टर देन ए के साथ क्या करो? इंटरसेक्शन निकालो. इक्वल होता है किसके? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी. ओके स्टूडेंट्स. और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन. इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड पार्ट, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. इट मींस इक्वल होगा ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ओके, ये रहेगा यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इन दोनों को वेन डायग्राम पर और बनाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है। क्या? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Next, Venn diagram of first and second distributive law. Okay, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Students, Venn diagram important point are distributive law. First, मैं इसमें ये RHS लेता हूं, RHS, और पहले लूंगा A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? ये कोई सेट ए है और बेटा ये सेट बी है। ए बी ये क्या रहेगा? यूनियन रहेगा। अब बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का कॉमन तो यही रहेगा। क्लियर? और इसके साथ में एक सी और है। क्या है? सी। तो बेटा सी भी ले दो। देखिए ये क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, ये वाला रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब लेना स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट हो गया। ये ए है और सी, ए सी, बी, बी और बनाना है। ये हो गया बी। ए इंटरसेक्शन सी, यही तो रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा ना। ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा? ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब स्टूडेंट्स एक वेन डायग्राम में इन दोनों को एक साथ लेना है, कंबाइंड करना है। देखिए इसमें क्या लेना है? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, उन दोनों का यूनियन लेना है। कैसे लेंगे? ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये क्या है? ए और ये बी। सी और लेना है स्टूडेंट्स, ये हो गया सी। स्टूडेंट्स एक बात देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो यही तो था इन दोनों के बीच वाला कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला आएगा, ये वाला कॉमन पार्ट। इट मींस ये वाला कॉमन पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी का कॉमन पार्ट ये वाला रहेगा। चेक कर लो, ये वाला कॉमन पार्ट रहेगा। क्लियर है? पहले मेरी बात सुनो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट था तो मैंने इसे शेडेड कर दिया, और
ए इंटरसेक्शन सी, उसमें ये वाला पार्ट था, तो ये वाला तो पहले से ही आ रहा है इसमें, लेकिन ये भी मैंने कॉमन कर दिया। अब दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब स्टूडेंट्स ये सभी पार्ट आएगा, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला चेक कर लो, क्लियर है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता तो इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट होता, बेटा देखो कॉमन पार्ट कौन सा आता, जो इसमें भी आता और इसमें भी आता, वो बेटा कॉमन पार्ट ये वाला आता, ये वाला चेक करो, ये वाला, ये कॉमन पार्ट होता। अगर यही इंटरसेक्शन होता तो ये वाला पार्ट होता, लेकिन अब क्या यूनियन, तो इस केस में ये पूरा पार्ट आएगा, चेक कर लो पूरा पार्ट आएगा। ओके, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब आपको क्या करना है, LHS सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व LHS। LHS स्टूडेंट्स यही कर देते हैं, LHS स्टूडेंट्स, LHS में क्या है, B यूनियन C, LHS। अब LHS पार्ट ले लेते हैं, ये A है, A और ये है B और ये वाला है C। ओके, अब B यूनियन C, तो B यूनियन में तो सभी पार्ट आता है, ये वाला आ जाएगा, ये आ गया B यूनियन C, और C में C वाला भी आएगा पूरा। ओके, फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन A, इट मींस B और C में, किसमें, B और C में A के साथ जो कॉमन पार्ट है वही आएगा। अब स्टूडेंट्स B और C का तो ये पूरा पार्ट था, ये वाला, ये भी था, ये भी था, ये था C का और ये था B का, और A के साथ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ये C था और ये B था। अब कह रहा है A इंटरसेक्शन, इट मींस B और C और A का जो कॉमन पार्ट होगा, ये क्या देता है, कॉमन, चेक कर लो, कॉमन, जो कॉमन पार्ट होगा वही तो आएगा, तो ये A है, देखो क्या ये A, कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है, ये, इसको थोड़ा ज्यादा डार्क कर रहा हूं, यही तो है कॉमन पार्ट। चेक कर लो, यही है ना कॉमन पार्ट, देखो ये वाला, तो ये जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो पता क्या देगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, सो आई होप आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो बिफोर पॉज द वीडियो, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। कोई एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और B लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब स्टूडेंट्स A माइनस B, डिफरेंस का मतलब समझते हो, ये क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस इट मींस A माइनस B, ये क्या है, A माइनस B।
इट मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स A but does not belongs to B, but does not belongs to set B। इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो A में तो बिलोंग्स करें लेकिन B में बिलोंग्स ना करें। अब क्या आएगा? A माइनस बी, A माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो A में बिलोंग्स करेंगे लेकिन B में नहीं। A में 1 है, B में नहीं है। 1 2 3 भी है, 4 5 है, 6 7 है, 8 है। तो ये क्या आ गया? A माइनस बी। अगर स्टूडेंट्स मैं बात करूं B माइनस A, इट मीन्स set of element which belongs B does not belongs A। B माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो B में बिलोंग्स करेंगे लेकिन A में बिलोंग्स नहीं करेंगे। सुना? B माइनस ए, B माइनस ए 5 इसमें है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 9 भी नहीं है, 9 10 11 12। इट मीन्स स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट जो B में तो बिलोंग्स करते हैं लेकिन A में बिलोंग्स नहीं करते। अब आप बोलो सर इसका वेन डायग्राम क्या होगा? तो आइए बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वेन डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे? ये हो गया A और ये हो गया B। ये सेट A और ये B और ये है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट। ओके, इट मींस A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है। A में ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं होते वो तो A माइनस B होता है। अगर मैं पार्ट की बात करूंगा तो A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है, एक तो ये वाला पार्ट, ये किसका हो जाएगा? A का। और ये पार्ट हो गया स्टूडेंट्स B का। ये जो पार्ट होगा ये होगा A इंटरसेक्शन B। अब A का ऐसा कौन सा पार्ट है जो B में नहीं है? ये पार्ट तो B में है, ये वाला पार्ट ये तो B में है। तो मैं क्या कह रहा हूं, A का ऐसा कौन सा पार्ट है जो B में नहीं है? तो देखो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये B में कहां है? ये वाला पार्ट रहेगा A माइनस B। और ये वाला पार्ट जो A में नहीं है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा B माइनस A। चेक कर लो, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये रहेंगे हमारे वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये A माइनस बी होगा, ये वाला पार्ट A माइनस बी होगा, ये B माइनस ए होगा और ये A इंटरसेक्शन B होगा। ओके okay students, so I hope are you understood very well. If any problem of any student, so please tell me. Like, share and subscribe my YouTube channels. Thanks for all students.